तेरा गधा मेरा गधा। जी हां, बदतमीजी का रण क्षेत्र बनी रायबरेली की धरती। अधिकारियों ने सारे नियम कानून अनुशासन ताक पर रख दिए। कोरोना में काम के बजाय आपस में यह जंग चल रही है। डीएम और सीएमओ कर रहे हैं तेरा गधा मेरा गधा। मीटिंग में डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सीएम को गधा कहा। डीएम ने सीएमओ संजय शर्मा से कहा खाल खींच दूंगा। सीएमओ को जमीन में गाड़ देने के जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस दौरान हुआ। कल डॉक्टर्स के संगठन ने कहा गाली नहीं है कोई गधा। अब पीएमएस महामंत्री ने डीएम वैभव श्रीवास्तव को लेकर एक ट्वीट किया। जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए डीएम साहब तो उन्होंने कहा कि डीएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पर अमित सिंह ने तंज कसा और विश्व में पहली बार किसी गधे को कोरोना की पुष्टि हुई है, ये अमित सिंह ने कह दिया। ये सब हो रहा है इस कोरोना के काल में, और जहां अधिकारियों के कंधों पर इस जंग को जीतने की जिम्मेदारी है, कोरोना को कमजोर करने की जिम्मेदारी है, बेहतर इलाज देने की जिम्मेदारी है, वहां सीएमओ साहब और डीएम साहब आपस में उलझ रहे हैं। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ये गधा शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ एक दूसरे के प्रति? इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे, वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना जंग, ये कोरोना महामारी सबसे ऊपर है और हावी है हम सब पर। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, उमेश कुमार मित्तल एक्स आईएएस हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल मेंबर आईएमए हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे सहयोगी रायबरेली से अमरीश कुमार जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अमरीश के पास जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। अमरीश, जिस तरीके से डीएम और सीएमओ आमने सामने हैं और ये तेरा गधा और मेरा गधा की स्थिति बनी, ये क्यों बनी है? एक तरफ कोरोना है, कोरोना के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ ये तकरार है। दरअसल बताना चाहेंगे कि 4 सितंबर को एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नोडल अधिकारी की मीटिंग थी, जिले के सभी डॉक्टर थे, अधिकारी भी मौजूद थे। उस मीटिंग में जब सीएमओ से पूछा गया कि जो कोरोना के जो मरीज हैं उनको भोजन सप्लाई होती है, उसके जो प्रभारी हैं वो मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें छुट्टी दे रखी है। तो इस पर डीएम जो है भड़क गया और उसके बाद जो है डीएम ने सीएमओ के साथ अवस्था की है। सीएमओ का कहना है कि उनको गधा कहा है और ये भी कहा है कि जो है ज़मीन में गाड़ दूंगा। इसी बात को लेकर के सीएमओ जो है नाराज हो गए, उसके बाद मीटिंग से बाहर निकल गए। लेकिन सीएमओ का कहना है कि जो खाना प्रभारी थे, जो भोजन प्रभारी थे, उनको हमने छुट्टी इसलिए दी थी क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और उनकी हालत गंभीर थी, इस वजह से मैंने उनको छुट्टी दी थी। लेकिन पूरी बात सुनने के पहले ही डीएम उन पर भड़क गए। अब ये दरअसल मामला जब सुबह 5 को मामला सामने आता है तो सारे डॉक्टर जो इनका यूनियन होता है उसमें से 2 धड़ हो जाते हैं। एक धड़ कहता है कि ये गाली की श्रेणी में नहीं आता है, लिहाजा जो है ये अब इतना गंभीर मामला नहीं, इसे शांत कर दिया। लेकिन दूसरा धड़ जो है अपना नया संगठन गठित करता है और इस तत्काल एक अध्यक्ष का गठन हो जाता है और एक लेटर जारी हो जाता है कल 6 को कि इस पर जो है शासन से कार्यवाही जब तक नहीं होगी, अगर 3 दिनों के अंदर, तो हम लोग जो है जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जिले की वो और कोरोना वायरस की जो सेवाएं हैं उनको छोड़कर अन्य सेवाएं सभी बाधित कर देंगे। ठीक है, हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मामला गंभीर दिख रहा है। मामला गंभीर दिख रहा है। उमेश कुमार मित्तल जी हमारे साथ है। मित्तल साहब, बड़ा अजीब सा ये मंजर, ये तकरार तो आप लोगों के दौर में भी होती होगी, लेकिन क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, वो भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों के बीच में जब कोरोना चल रहा है? एक डीएम का सीएमओ को गधा कहना। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस चीज से, यानी कि जिसको कहा गया, सीएमओ साहब को कहा गया और सीएमओ साहब से जुड़े हुए तमाम लोगों ने कहा कि ये कोई गाली के तौर पर इसे मत देखिए, लेकिन जब डीएम साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उधर से एक तंज के तौर पर यह भी कहा गया कि विश्व में पहली बार, दुनिया में पहली बार कोई गधा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हमारे साथ प्रांजल अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर साहब मेंबर आईएमए के। अग्रवाल साहब, किस तरीके से इस रायबरेली की जंग को देखें, डीएम वर्सेस सीएमओ, क्यों आखिर ऐसी स्थिति बन रही है? क्योंकि अधिकारियों को मिलकर काम करना है, तभी इस कोरोना को हराया जा सकता है, ज्यादा फैलने से रोका जा सकता है, लोगों को समुचित इलाज मिल सकता है। लेकिन यहां तो तेरा गधा मेरा गधा।
जी पंकज जी, ये बिल्कुल ही शर्मनाक है दोनों ही तरफ से। जैसा कि खबरें सुनने में आई हैं कि डीएम साहब ने जो है सीएमओ को कहा कि मतलब अपशब्द कई सारे उनको कहे, तो ये काफ़ी गलत है क्योंकि जो जिस तरीके की महामारी चल रही है इसमें सारे सरकारों को, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सारे डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, एकजुट होकर ही कोरोना से जो है जंग लड़ी जा सकती है। उसमें कुछ किसी भी तरीके के अपशब्द हों या कोई सीनियर या कोई जूनियर, ऐसा नहीं देखा जा सकता। जब कोई भी सेना जो है खड़ी होती है जंग के मैदान में, तब वहां कोई जूनियर या सीनियर नहीं होता, तब वहां उनका केवल एक मिशन होता है कि उनको अपनी जंग जीतनी है जी। ऐसे ही इस समय डॉक्टर्स सेना की भांति फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर्स और जितने अधिकारी, यहां तक कि सफाई कर्मचारी, अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ, सभी को एकजुट होकर ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है, ये सबको समझने की जरूरत है। लेकिन इसे समझा क्यों नहीं जा रहा? अग्रवाल साहब, इसे समझा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, इसे समझा क्यों नहीं जा रहा? हम ये जानने की कोशिश आपसे कर रहे हैं, इसे समझा क्यों नहीं जा रहा है? अब हम ये बताएंगे कि क्यों नहीं समझा जा रहा है। क्या यहां पर आपका कद आड़े आ रहा है? कद डॉक्टर्स का आमतौर पर ही देखा गया है कि डॉक्टर्स के साथ तरह तरीके की प्रताड़ना होती रहती है जी। आईएमए काफी समय से डिमांड लगातार कर रहा है कि जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस है, इस तरीके से इंडियन मेडिकल सर्विसेज का गठन होना चाहिए। ठीक, जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अन्य अफसर हैं वो सब अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना में भी कर रहे हैं। ठीक है अग्रवाल साहब, यहाँ तो ये स्थिति है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, किसी डॉक्टर के अंडर ही समझी जा सकती है। ठीक है, परेशानी आपकी भी हो सकती है, परेशानी आईएएस अधिकारी की भी हो सकती है, डीएम साहब की भी हो सकती है। ये हो रहा है कि तू इधर डाल डाल तो इधर पात पात, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि ये गाली नहीं और एक गाली आपके संगठन पीएमएस ने कहा और उनके महामंत्री ने बाद में कह दिया, डीएम साहब जब कोरोना पॉजिटिव आए, कि विश्व में पहली बार कोई गधा कोरोना पॉजिटिव आया है। यानी कि दूध के धोला तो कोई नहीं है। यहां पर सीधी सी बात है। मित्तल साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, ये स्थिति क्यों बनती है मित्तल साहब, और ऐसा क्यों होता है कि अधिकारी आपस में उलझ जाते हैं और सार्वजनिक जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां से एक बहुत बेहतरीन संदेश जाना चाहिए था एकजुटता का, कि देखिए सीएमओ साहब और डीएम साहब मिलकर कैसे काम कर रहे हैं इस कोरोना के काल में, वहां ये कहा जाता है कि तुझे जमीन में गाड़ दूंगा, तू गधा है। क्यों? देखिए इस समय में जिले में टीम का लीडर डीएम अगर है जी, तो उनके साथ साथ सीएमओ उनके सेनापति भी हैं। बिल्कुल। और टीम का लीडर और सेनापति भी अगर ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से डीएम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका काम या जनपद का काम ठीक नहीं हो पाएगा। और रही बात कि कौन गधा है, या संसदीय भाषा या नहीं है, निश्चित रूप से ये भाषा जो है कम से कम अमर्यादित है, और किसी को भी किसी के लिए कहना, मैं नहीं समझता कि इसको शोभनीय कहा जाएगा या इसका किसी भी स्तर से समर्थन किया जा सकता है। नहीं, स्थिति क्यों बनती है मिस्टर साहब? आपने तो काम किया है, आपको तो अनुभव इस चीज का, ऐसी स्थिति क्यों बनती है? ये तो सुना था कि बात सोचनी चाहिए जी, ये तो सुना था कि ये केवल स्थिति बनती, सुन लीजिए जी, ये स्थिति केवल बनती है अहम की वजह से। अहम अगर आपके अंदर अधिक है तो निश्चित रूप से वो अहम आपके काम के आड़े आएगा, आपके व्यवहार में परिलक्षित होगा, जो सरकारी नौकरी में चाहे कितने भी वरिष्ठ अधिकारी हो उसमें परिलक्षित नहीं होना चाहिए जी। और अगर आप इसका परिलक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे और स्वयं आप अपने को छोटा करते हैं। अगर आप किसी को असंसदीय भाषा कहते हैं तो पहले आप स्वयं छोटे हो जाते हैं जी। इसलिए मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, और मैं तो बल्कि इसकी निंदा करता हूं कि चाहे किसी ने भी किसी के लिए कहा है, निंदनीय है ये भाषा शैली। ये अधिकारियों को ये शोभा नहीं देती है। आईपीएस और आईएएस के तमाम झगड़े देखे इस प्रदेश ने, तमाम बार तकरारें हुई, और लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी हुआ नहीं। लेकिन यहाँ सीएमओ साहब और डीएम साहब जब आमने सामने थे तो भाषा का इस्तेमाल इस तरीके से हुआ जिसको हम कह भी नहीं सकते बार बार। दिलीप श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। दिलीप साहब, तमाम इंतजामात सरकार ने किए हैं, टीम 11 का गठन किया है, जिलों में जिला अधिकारी और सीएमओ को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई कि कोरोना ज़्यादा ना पैर अपने फैलाए, आप समुचित इलाज दीजिए, आप एक टीम की तरह काम कीजिए। लेकिन ये तस्वीर जो ये तकरार हो रही है, तंज कसे जा रहे हैं, ये तो अशोभनीय है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अधिकारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए पंकज जी, अमर्यादित शब्द किसी को भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। साथ ही जिलाधिकारी के ऊपर भी दबाव है, सीएमओ के ऊपर भी दबाव है, काम का दबाव है। कोविड से इस जंग में आम आदमी को निजात दिलाने के लिए कोरोना मरीजों की भर्ती हो, टेस्टिंग हो, फिर उनके भोजन व्यवस्था, जिस प्रकार से जो समाचार पत्रों में और आप लोगों के माध्यम से बात आई कि भोजन वितरण के संबंधित अधिकारी अनुपस्थित थे, और उसी संदर्भ में आपस में जो भी वार्ता हुई और उन्होंने अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, फिर वो जिलाधिकारी अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी द्वारा उन्हें कहना कि एक गधा पॉजिटिव पाया गया, ये भी अनुचित है। इस तरह के शब्दों की प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए, ये अमर्यादित अनुचित शब्द है। इस समय कोरोना से जंग में स्वच्छता ग्राहियों से लेकर चिकित्सा से लेकर सारे लोग इस सेवा में जुटे हुए हैं और सभी लोग इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम लोग संक्रमित भी हो जा रहे हैं, आईएएस भी संक्रमित हो जा रहे हैं, और ऐसे लोग जो अपने सेवा भाव में काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, कभी कभी काम के दबाव के कारण वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अनुचित है। इन शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। क्या वाकई में ये काम का दबाव है, और ये दबाव इतना है कि हम एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए, सम्मान करना भूल गए, जबकि वो समकक्ष अधिकारी है वो भी दबाव में होगा? क्या ऐसे में जिन अधिकारियों के कंधों पर सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है और जनता भरोसा करती है कि जी हाँ ये डीएम साहब हैं, ये सीएमओ साहब हैं, इनकी देखरेख में और इनके यहाँ पर रहते हुए यहाँ कोरोना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। ये जो शब्द लिखे वही हमारे शब्द नहीं हैं, दरअसल ये एक डीएम साहब के शब्द हैं और सीएमओ साहब की तरफ से जो तमाम उनके समर्थक हैं और उनके शब्द हैं। और ऐसे शब्द ऐसे बीच में आए हैं जब पूरी दुनिया इस कोरोना के काल में, एक डीएम साहब हैं, दूसरे सीएमओ साहब हैं, बात रायबरेली की हो रही है। यहां पर ये तकरार इतनी बढ़ गई और इसे कहा गया, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि शायद ये काम का प्रेशर है, काम का दबाव है, काम बहुत ज्यादा इस कोरोना के काल में इस दबाव की वजह से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं मुंह से, मोती झड़ रहे हैं, ये कह लीजिए आप, अधिकारियों के बीच में, और ऐसा ही कुछ हुआ। अग्रवाल साहब के हम जाएंगे, प्रंजन अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, क्या काम के दबाव में आप भी काम करते होंगे, हम लोग भी काम करते ही हैं, लेकिन जैसे अभी अभी सेनापति और रण के मैदान का जिक्र यहां पर हुआ, ऐसे में जंग जीतना मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर अग्रवाल साहब, अगर इसी तरीके से छींटाकसी होती रही, तंज कसते रहे, ऐसे शब्दों से सुशोभित एक दूसरे को करते रहे? तो तमाम चीजें हैं यहां पर, केवल कोरोना से ही नहीं है, सीएमओ और डीएम का ताल्लुक तो पता नहीं कितनी बार पड़ता होगा, आपस में संपर्क में आते होंगे कितनी बार स्वास्थ्य महकमे की जब भी बात होती है। तो दो चीजें हैं, बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए यह समझने की आवश्यकता है कि जहां पर डीएम और सीएमओ अगर हैं तो ये सब लोग वही लोग हैं जो पूरे शहर का या पूरे जिले का प्रशासन मैनेज करते हैं। अगर इन्हीं लोगों में आपस में तकरार होगा तो ये पक्का है कि उस शहर के कोरोना के मैनेजमेंट में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन जो अभी एक सर ने ये बात कही कि जो है ये काम का प्रेशर होगा, लेकिन काम के प्रेशर का ये मतलब तो नहीं है कि काम का प्रेशर सीएमओ पर नहीं है। सीएमओ पर इस समय हर शहर में, हर जिले में इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसका कोई भी आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि टेस्टिंग होना है, टेस्टिंग के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना है, लोगों को आइसोलेट करना है, बेड्स का अरेंजमेंट है, अस्पतालों का अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है, वेंटिलेटर का अरेंजमेंट है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो सीधा सीएमओ को देखना है। तो इसमें आप ये कहें कि सिर्फ काम का प्रेशर अकेले डीएम साहब पर है या अकेले सीएमओ पर है, ऐसा नहीं है। काम का प्रेशर क्या और मंत्री लोगों के सामने नहीं है? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर प्रदेश के प्रेशर में नहीं है? तो वो लोग क्यों अपशब्द नहीं बोल दे रहे हैं? हर व्यक्ति के ऊपर प्रेशर है। जितने सारे बिजनेस हैं, सर्विसमैन हैं, जिनकी लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, क्या वो प्रेशर में नहीं है? तो क्या वो सब लोग अपशब्द बोलना शुरू कर देंगे? ये एक महज बहाना है डॉक्टरों की ओवरऑल, जहां पर इस समय अपने देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी अस्पतालों का स्टाफ है, सब फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहा है। 80% से ज्यादा रिकवरी रेट अगर आज हिंदुस्तान का जा पाया है इतनी बड़ी जनसंख्या के कोरोना पॉजिटिव के हो जाने के बावजूद, तो डॉक्टर्स को और अस्पताल के सभी स्टाफ को सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है।
उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप कोई भी मिशन में सपोर्टिव बनकर जो है उसके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आप उसमें उल्टी सीधी बातें कर या अपशब्द बोलकर कभी भी अपना मिशन अचीव नहीं कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, उमेश कुमार मित्तल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये काम का दबाव और वो दबाव ऐसे जंग के बीच में है, और अग्रवाल साहब को आपने सुना कि सीएमओ के पास दबाव नहीं होगा, डॉक्टर्स के मन में दबाव नहीं है, सर पे दबाव नहीं है, जिस तरह की स्थिति आज के दौर में बनी है। कोरोना रिकवरी रेट की बात हो रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि कोरोना रिकवरी रेट अगर बहुत बेहतर हो रहा है तो उसमें डीएम का योगदान भी है, उसमें सीएमओ का योगदान भी है, उसमें प्रदेश की सरकार का योगदान भी है और आम जनता का योगदान भी है। लेकिन ये काम का दबाव क्या इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लगे? मित्तल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है बात। इस काम के दबाव के बारे में जानना चाहेंगे। अभी दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया कि तमाम रणनीति बन रही है, निर्देशित किया जा रहा है कि ग्राउंड जीरो पर डीएम और सीएमओ को कैसे एकजुटता के साथ काम करना है। उन्होंने कहा शायद ये दबाव है और दबाव का असर है। क्या ये समझ लिया जाए कि ऐसा दबाव की अब शब्द निकल रहे हैं? दबाव में तो आप भी रहते होंगे, दबाव में हम भी रहते हैं। नहीं, कुछ ना, देखिए दबाव तो कुछ ना कुछ काम का भी रहता है और तेरे प्रकार के दबाव होते हैं। लेकिन अगर दबाव को आप इस प्रकार से लेंगे और दबाव को संभाल ही नहीं पाएंगे तो आप निश्चित रूप से समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बिल्कुल। और दबाव के समय ही आपकी परीक्षा है। अगर दबाव के बिना आपका काम आसानी से चल रहा है, कोई दबाव ही नहीं है, तो आपकी परीक्षा नहीं है। इसलिए इस समय में तो और ज्यादा आपको संयम बरतने की आवश्यकता है, चाहे वो डीएम हो चाहे कोई भी अन्य अधिकारी हो। इसलिए बिना संयम के और आप गुस्सा करेंगे, असंयमित हो जाएंगे, तो आप ना काम कर सकते हैं ना काम ले सकते हैं। इसलिए इसमें दबाव जैसे मैं नहीं समझता कि दबाव को इतना आप दबाव को अपने ऊपर हावी हो जाने दें कि आप जो है उसको झेल ही ना पाए, तो ऐसे में आपकी सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी, ये मेरा कहना है। जी, सफलता आपसे दूर चली जाएगी और उसका असर सीधा सीधा जनता पर होगा, आम जनता पर होगा, जिसके लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। अच्छी बात की मित्तल साहब आपने। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अमरीश लगातार जुड़े हुए हैं। अमरीश, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से खासकर सीएमओ हो या फिर डीएम साहब हो, और ऐसा लगता है कि एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे और अचानक ये स्थिति बन गई, तब से लेकर अब तक कितनी बार ऐसा हुआ जब सीएमओ साहब और डीएम साहब आमने सामने आए? कहीं और भी तकरार देखने को मिली या फिर सिर्फ इतना भरी है? इसे मान लिया जाए कि एक क्षणिक आवेश था, गुस्सा था और दबाव था, उसमें कह दिया गया, या फिर कुछ और चल रहा है? कभी यह भी होता है कि अधिकारी के बीच में एक जंग चल रही होती है जो शायद ना लखनऊ वालों को पता होती है ना किसी और को। दरअसल क्या है कि अभी हाल में ही पीलीभीत से वैभव श्रीवास्तव जो डीएम है वो यहाँ पर रायबरेली में आए हुए हैं। इसके पहले सुब्रा सक्सेना थी जी, लेकिन उस दौरान कोई सीएमओ से नोकझोंक किसी तरह की नहीं हुई डीएम के बीच में। लेकिन जिस दिन से वैभव श्रीवास्तव रायबरेली आए हैं उसी दिन से कई अधिकारियों को डांट फटकार लगा चुके हैं। लेकिन अगर सीएमओ की बात करें तो कहीं न कहीं जो डांट फटकार लगाई थी उन्हें पूरा मामला संज्ञान में नहीं था कि क्यों जो है भोजन प्रभारी को छुट्टी दी गई। वो सारी बात एक तो उनकी भी थोड़ा सा अगर रुक करके सुन लेते कि सीएमओ पूरी बात कह लेते अपनी, लेकिन उनको पूरी बात कहने नहीं दिया, वही गलतफहमी में बात बढ़ती चली गई। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आईएएस अधिकारी अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है भरी मीटिंग में सारे अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में, तो ये बहुत गलत बात है। वैभव श्रीवास्तव ने, आपने कहा अमरीश के कई और लोगों से भी इस तरह पेश आए हैं, वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा इसलिए चर्चा का विषय नहीं बने। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो उनकी कार्यशैली ऐसी है और वहां पर खामियां इतनी हैं कि उनको इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कड़े लहजे में बोलना पड़ रहा है? निश्चित तौर पर सीएमओ की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं और इसके पहले भी शिकायतें रही हैं सीएमओ की, लेकिन सुब्रा सक्सेना के समय में कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन वैभव श्रीवास्तव जैसे ही आए हैं उन्होंने थोड़ा सा एक्टिव पन दिखाया और इस मामले में फिर सीएमओ कई बार डांट फटकार लगा भी चुके हैं। जी,
दिलीप श्रीवास्तव जी, आपके पास हम आ रहे हैं। जब कोई नया अधिकारी कहीं पर जाता है, उसकी ज्वाइनिंग कहीं पर होती है, तो जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में अपनी पकड़ मजबूत, अपनी धमक जमाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। कहीं का किसी जिले का कप्तान अगर चेंज होगा तो जाते ही कुछ ऐसे एक्शन लेता है कि जिससे ये लगे कि हाँ, ये इसमें वो क्षमता है, वो पावर है, और तमाम अपने अधिकारियों और अपने समकक्ष अधिकारियों को दिखाने की कोशिश होती है। और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी लगता है, श्रीवास्तव साहब के साथ भी। वैभव श्रीवास्तव जो अभी भी पहुंचे रायबरेली डीएम बनकर। देखिए पंकज जी, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जिस प्रकार से एक आईएएस और एक सीएमओ जी, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है, जिले की कमान है दोनों लोगों के पास, चिकित्सा से संबंधित वो पूरी प्रशासनिक अमला उनके जिम्मे रहता है, आईएएस अधिकारी के जिम्मे जी। तो उन सारे लोगों के ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं कोविड टीम का, कोविड से बचाव के लिए। और इस समय श्रीवास्तव साहब, एक बात है आपसे, ये चीज तो होनी चाहिए ना कि ऐसे और जैसा आप शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो सीएमओ साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, उनको एक कड़ा निर्देश तो जाना ही चाहिए, एक कड़ा संदेश तो जाना ही चाहिए लखनऊ से भी कि आप संयम में रहें, अपनी भाषा को संयमित रखें। समाज में इसका, जनता में इसका गलत असर पड़ता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर रखा है जी कि जनसंवाद होना चाहिए और जनसंवाद सही होना चाहिए। ये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है, अगर इसमें कोई हिलावाली करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से अभी आप ही ने बताया कि उनके खिलाफ भी एक डॉक्टर्स के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ट्वीट किया गया, क्या ये ठीक है? यही तो जानना चाह रहा है। लेकिन इतनी गुजारिश जरूर है, ऐसे सीएमओ, ऐसे जिलाधिकारी, ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, उन लोगों को एक संदेश तो जाना ही चाहिए कड़ा कि आप अपनी भाषा को संयमित रखें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। गलत संदेश जाता है और जो समाज आप पर भरोसा करता है, उस समाज का भरोसा आपसे उठ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि डीएम और सीएमओ की ये तकरार कहां जाकर खत्म होती है, लेकिन मौजूदा वक्त में रायबरेली में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डीएम साहब ने पहुंचते ही कुछ तेवर ऐसे दिखाए और उन तेवरों के बीच में सीएमओ साहब के लिए ऐसे शब्द निकले, और उन शब्दों के बीच में अब चर्चा ये जोर पकड़ने लगी है कि एक कड़ा संदेश लखनऊ से ऐसे अधिकारियों के लिए जाना चाहिए कि आपके मुंह से निकलने वाली वाणी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, गलत संदेश समाज में ना दे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।